तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने एक स्लाइसर के साथ दो पाइवट टेबल किस तरीके से कनेक्ट करना है। तो चलिए अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो मेरे पास ये एक डेटा है और इस डेटा को मैं सेलेक्ट करूंगा और इंसर्ट पर जाऊंगा और यहाँ पर पाइवट टेबल पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर हम एग्जिस्टिंग वर्कशीट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और एक लोकेशन इसको सेलेक्ट करेंगे। तो ये लोकेशन मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, ओके कर दिया। तो ये हमारे पास एक पाइवट टेबल क्रिएट हो गया। अब दूसरा पाइवट टेबल मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा। इसके लिए फिर से इंसर्ट में जाऊँगा, पाइवट टेबल पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैंने ये लोकेशन सेलेक्ट कर दिया है लेकिन डेटा सेलेक्ट नहीं किया हुआ है। यहाँ पर हम इसको डेटा भी सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे तो ये हमारे पास दूसरा पाइवट टेबल भी क्रिएट हो गया। तो ये मेरे पास दो पाइवट टेबल हो गए हैं। अब ये एक ये है और दूसरा ये है। अब इसके बाद आपने यहाँ पर इसके अंदर डेटा को इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं एम्प्लॉयज़ नेम को रो के अंदर रखूँगा और जो हमारे पास आइटम्स है इसको भी मैं रो के अंदर इंसर्ट करूँगा और इसके बाद जो सेल है इसको मैं वैल्यूज़ के अंदर इंटर करूँगा और लास्ट में हम इसके अंदर डेट को भी इंसर्ट करेंगे। तो ये हमारे पास एक पाइवट टेबल के अंदर डेटा हो गया है जो कि एक एम्प्लॉयज़ नेम है, दूसरा डेट और तीसरा आइटम्स और यहाँ पर उनका टोटल सेल आ रहा है। तो ये एक पाइवट टेबल का डेटा हो गया। दूसरा में यहाँ पर और यहाँ पर हम इसको एक फ़िल्टर भी लगाएंगे। तो एम्प्लॉयज़ नेम को मैं क्या करूँगा, फ़िल्टर के अंदर रखूँगा और यहाँ पर मैं कुछ एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करूँगा जिनका डेटा मुझे चाहिए। तो वो यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और ओके करूँगा। तो ये मेरे पास कुछ एम्प्लॉयज़ का डेटा आ चुका है। अब मुझे इस दूसरे टेबल के अंदर भी डेटा को इंसर्ट करना है। तो एक एम्प्लॉयज़ नेम को रखूँगा, दूसरा मैं यहाँ पर प्राइस को इंसर्ट करूँगा और तीसरा हम इसके अंदर सेल रखेंगे। तो ये हमारे पास एक और टेबल हो गया है पाइवट टेबल का जो कि एम्प्लॉयज़ नेम है और प्राइस है और सम ऑफ सेल है। अब हमें क्या करना है, सिंपल इंसर्ट स्लाइसर पर क्लिक करना है और एम्प्लॉयज़ नेम का एक स्लाइसर इंसर्ट करना है। तो ये हमारे पास आ चुका है एक स्लाइसर। अब यहाँ पर देखो मैं जो एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करता हूँ सिर्फ इस एक टेबल के अंदर उनका डेटा शो हो रहा है। तब मुझे क्या करना है, इन दोनों पाइवट टेबल को एक इस स्लाइसर के साथ कनेक्ट करना है। को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके पास इसके ऑप्शन स्टेप के अंदर आपके पास ऑप्शन है रिपोर्ट कनेक्शन। इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके पास जितने भी पाइवट टेबल होंगे, 2 है, 3 है, 4 है, उनको आप इस एक स्लाइसर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल मेरे पास 2 पाइवट टेबल है, इसको मैंने चेक कर दिया और चेक करने के बाद ओके पर क्लिक करूँगा। जैसे ओके पर क्लिक करेंगे अब देखो यहाँ पर मैं इस एम्प्लॉयज़ का डेटा निकालना चाहता हूँ इन दोनों पाइवट टेबल के अंदर। तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखो यहाँ पर भी उनका डेटा शो हो रहा है और यहाँ पर भी डेटा शो हो रहा है। तब देखो दोनों पाइवट टेबल के अंदर हमारा डेटा शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपने मर्जी के मुताबिक 2, 3, 4 पाइवट टेबल एक स्लाइसर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होंगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होंगी।